हेलो स्टूडेंट्स, अब हम आगे करने जा रहे हैं। ठीक है, अभी तक हमने डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन कर लिए थे, वो मैंने आपको सिखा दिए डेरिवेटिव। अभी मैं उसके और क्वेश्चंस करवाऊंगा। अब नेक्स्ट स्टूडेंट टॉपिक है डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जो है वो आपको दिया होगा, उसका डेरिवेटिव स्टूडेंट कैसे निकालते हैं। अब देखो स्टूडेंट, मैंने आपको सारे फॉर्मूले लिखवाए हुए हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव मैंने आपको लिखवा रखा है, कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव मैंने आपको लिखवा रखा है, tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव मैंने लिखवा रखा है, कॉट इनवर्स एक्स का, सेक इनवर्स एक्स का, कॉसेक इनवर्स, सारे डेरिवेटिव मैंने आपको लिखवा रखे हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब हम इसके जरा क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टूडेंट। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो स्टूडेंट हम करेंगे, जैसे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ y इज इक्वल टू दिया हुआ है स्टूडेंट साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, आपको फाइंड क्या करना है, dy बाई dx फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है स्टूडेंट, dy बाई dx आपको क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट, अब ये देखो स्टूडेंट, y इज इक्वल टू कितना है, साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर, ये आपको स्टूडेंट दिया हुआ है। अब स्टूडेंट ये ध्यान रखना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आपको क्या करना है कि ये जो साइन इनवर्स है ना, इसको हटाना है। क्या करना है, हटाना है। मतलब अंदर आपको क्या बनाना पड़ेगा, साइन बनाना पड़ेगा। अगर यहाँ पे cos इनवर्स होगा, अंदर cos बनाएंगे, tan इनवर्स होगा, अंदर tan बनाएंगे, sec इनवर्स होगा, अंदर sec इनवर्स बनाएंगे। अब आपको जो सोचना है, sin इनवर्स है तो अंदर मैं sin का फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ। कौन सा, sin का। और sin के आपने फॉर्मूले पढ़े हुए हैं, दो फॉर्मूले होते हैं। sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin थीटा cos थीटा, वो यहाँ अप्लाई नहीं हो रहा। दूसरा फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्या होता है, 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो वो स्टूडेंट हम अप्लाई करते हैं। तो मैंने x को क्या मान लिया, tan थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट, tan इनवर्स x होगी। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट, y इज इक्वल टू sin इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है स्टूडेंट, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया, sin इनवर्स, ये स्टूडेंट फॉर्मूला होता है किसका, sin 2 थीटा का। तो sin से sin इनवर्स कैंसिल, कितना आ गया 2 थीटा। थीटा की वैल्यू स्टूडेंट पुट कर देते हैं 2 tan इनवर्स x होगी। ये उसके बाद स्टूडेंट डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड, बोथ साइड किसकी रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है स्टूडेंट, अब डिफरेंशिएट करते हैं। तो d बाई dx ब्रैकेट में y 2 को बाहर रखा, d बाई dx ब्रैकेट में tan इनवर्स x हो गया। तो ये होगा स्टूडेंट dy बाई dx, 2 बाहर, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर। तो dy बाई dx की वैल्यू आ गई 2 अपॉन में 1 प्लस x। ये देख लो स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये ध्यान रखना स्टूडेंट, जो भी इनवर्स वाले क्वेश्चन होंगे उसमें आपको अंदर फॉर्मूला बनाना है जो आपको टर्म बाहर दी है। तो sin 2 थीटा हो गया, sin से sin इनवर्स कैंसिल हो गया, 2 थीटा सॉल्व किया, आंसर आ गया। ठीक है, ये देख लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ स्टूडेंट, tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन में 1 माइनस 3x। ठीक है स्टूडेंट, अब ये देखो स्टूडेंट, सबसे पहले तो y लेट कर लिया, tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन में 1 माइनस 3x। इधर भी स्टूडेंट x को क्या पुट कर देंगे, tan थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, tan इनवर्स x। ठीक है स्टूडेंट, तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स ब्रैकेट में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है स्टूडेंट, और ये फॉर्मूला होता है स्टूडेंट किसका, tan 3 थीटा का। किसका होता है, tan 3 थीटा। तो ये कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, 3 थीटा आ गया। और थीटा की वैल्यू स्टूडेंट हमें पता है कितनी है, tan इनवर्स x। अब डिफरेंशिएट कर देते हैं बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू, किसकी रिस्पेक्ट में स्टूडेंट, x की रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे देखो y का स्टूडेंट क्या होता है, dy बाई dx, 3 को साइड में रखा, d बाई dx ब्रैकेट में tan इनवर्स x। और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है स्टूडेंट्स, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 3 ब्रैकेट 1 अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर। क्या होता है स्टूडेंट, tan इनवर्स का होता है 1 अपॉन में 1 प्लस जो एंगल दिया हुआ है, उसके बाद स्टूडेंट x का भी करना है, d बाई dx x का, बट x का डेरिवेटिव क्या होता है 1। ठीक है स्टूडेंट, तो dy बाई dx की वैल्यू आ गई 3 अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर, x का 1 हो गया, तो 3 अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर आ गया। ठीक है, ये देख लो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट,
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट कॉस इनवर्स। ये देख लो स्टूडेंट, नेक्स्ट y की वैल्यू आपको दी हुई है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर फाइंड करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट पहले वही y इज इक्वल टू क्या ले लिया, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x को स्टूडेंट फिर से क्या ले लेंगे, tan थीटा। तो y इज इक्वल टू हो गया cos इनवर्स ब्रैकेट 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये स्टूडेंट फॉर्मूला होता है किसका, cos इनवर्स cos 2 थीटा का। किसका होता है, cos 2 थीटा। तो कितना आ गया स्टूडेंट, 2 थीटा आ गया। थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan इनवर्स x, तो ये हो गया 2 tan इनवर्स x हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अब डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है स्टूडेंट, तो ये होगा स्टूडेंट d बाई डी एक्स ब्रैकेट में y 2 भाग d बाई डी एक्स ब्रैकेट में tan इनवर्स x। तो ये तो स्टूडेंट हो गया dy बाई डी एक्स 2 भाग tan इनवर्स का क्या होता है 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर इनटू d बाई डी एक्स किसका करेंगे, x का। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया 2 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x का डेरिवेटिव 1, तो ये हो गया 2 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट, ये देखो। ठीक है, पहले स्टूडेंट tan इनवर्स का किया 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और फिर x का कर दिया, और x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 होता है। ठीक है स्टूडेंट, ये देखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है, बट यहाँ पे cos की जगह आपको क्या दिया हुआ है, sin इनवर्स दिया। ठीक है, क्या दिया हुआ है, sin इनवर्स if y इज इक्वल टू। ठीक है, ये देख लो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है if y इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर है स्टूडेंट, ये हमारा 4th क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर हम 4 कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट पहले वही y इज इक्वल टू क्या ले लिया, sin इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, x को क्या पुट कर देंगे, tan थीटा। क्या पुट कर देंगे, tan थीटा। तो y की वैल्यू स्टूडेंट sin इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये तो स्टूडेंट फॉर्मूला हो गया sin इनवर्स, किसका फॉर्मूला होता है, ये cos 2 थीटा का। किसका होता है स्टूडेंट, cos 2 थीटा। बट स्टूडेंट हमें तो चाहिए sin, अंदर cos आ रहा है, बट हमें क्या चाहिए, sin इनवर्स। तो ये देखो स्टूडेंट, sin इनवर्स cos को मैं लिख देता हूँ sin 90 माइनस 2 थीटा। ठीक है स्टूडेंट, cos को मैंने क्या लिख दिया, sin 90 माइनस 2 थीटा, क्योंकि हमें पता है sin 90 माइनस थीटा कितना होता है, cos थीटा होता है। तो cos थीटा को मैंने ये लिख दिया। अब कैंसिल हो गया, तो y की वैल्यू पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा आ गई। थीटा की वैल्यू हम निकाल लेते हैं यहाँ से, थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, tan इनवर्स x। ठीक है, तो पाई बाई 2 माइनस 2 tan इनवर्स x हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अब डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का स्टूडेंट क्या हो गया, dy बाई डी एक्स। ठीक है, पाई बाई 2 कॉन्स्टेंट टर्म है 0, 2 साइड में d बाई डी एक्स ब्रैकेट में tan इनवर्स x का करेंगे। तो ये स्टूडेंट dy बाई डी एक्स माइनस 2 tan इनवर्स का 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर d बाई डी एक्स इसका करेंगे, x का करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट dy बाई डी एक्स की वैल्यू हो गई माइनस 2 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x का डेरिवेटिव 1, तो आंसर आ गया माइनस 2 अपॉन में 1 प्लस एक्स। ये देख लो। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट देख लो स्टूडेंट्स, 5th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। y इज इक्वल टू स्टूडेंट दिया हुआ है cos इनवर्स ब्रैकेट में 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स प्लस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं। तो y इज इक्वल टू लिखा cos इनवर्स ब्रैकेट में 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें भी x को हम क्या पुट कर देंगे, tan थीटा। तो y की वैल्यू cos इनवर्स ब्रैकेट में 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये स्टूडेंट फॉर्मूला किसका हो गया, sin 2 थीटा का। बट हमें चाहिए क्या, cos, तो सेम वही करते हैं, cos इनवर्स sin को कैसे लिखते हैं, cos 90 माइनस 2 थीटा। cos से cos कैंसिल, कितना आ गया, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं स्टूडेंट, tan इनवर्स x। तो y की वैल्यू कितनी होगी, पाई बाई 2 माइनस 2 tan इनवर्स x हो गई। डिफरेंशिएट करते हैं बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड
विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है स्टूडेंट, एक्स की रिस्पेक्ट में करेंगे। तो ये तो हो गया y का स्टूडेंट क्या होता है dy बाई डी एक्स, पाई बाई टू कॉन्स्टेंट टर्म है, जीरो हो गया, टू साइड में ब्रैकेट डी बाई डी एक्स ब्रैकेट में tan इनवर्स एक्स करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट dy बाई डी एक्स माइनस टू tan इनवर्स एक्स का पता सबको क्या होता है 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर डी बाई डी एक्स इसका करेंगे एक्स का, और एक्स का स्टूडेंट सबको पता है कितना होता है 1, तो आंसर आ गया माइनस टू अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू, ठीक है। ये देखो ठीक है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स, ये दिया हुआ है। तो देखो स्टूडेंट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट इसमें हम क्या पुट करेंगे, एक चीज याद रखना, जब भी साइन इनवर्स दिया हो और डिनोमिनेटर में कोई भी टर्म ना हो, डिनोमिनेटर में, तो x को हम क्या पुट करते हैं साइन थीटा, क्या पुट करेंगे साइन थीटा। तो साइन इनवर्स 2 साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है। x को स्टूडेंट क्या पुट करेंगे साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स है, तो y इज इक्वल टू हो गया साइन इनवर्स, ये हो जाएगा स्टूडेंट 2 साइन थीटा, और ये फॉर्मूला हो गया किसका cos स्क्वायर थीटा का, ये कैंसिल हो गया, तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा cos थीटा, और 2 साइन थीटा cos थीटा स्टूडेंट फॉर्मूला किसका होता है साइन 2 थीटा का, ठीक है। तो कैंसिल हो गया, y की वैल्यू 2 थीटा और y की वैल्यू आ गई, तो थीटा हमारा क्या है 2 साइन इनवर्स x, ठीक है। अब डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, x की रिस्पेक्ट में करेंगे, तो स्टूडेंट ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स 2 भाग d बाई डी एक्स ब्रैकेट में साइन इनवर्स x, और साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है स्टूडेंट्स 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो साइन इनवर्स का हो गया, और फिर एंगल d बाई डी एक्स इसका x का, और x का डेरिवेटिव कितना होता है स्टूडेंट 1, तो d बाई डी एक्स की वैल्यू 2 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स, ठीक है। ये देखो 2 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो स्टूडेंट सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट y आपको दिया हुआ है सेक इनवर्स, क्या दिया हुआ है सेक इनवर्स 1 अपॉन में 2x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। dy बाई डी एक्स निकालना है, y इज इक्वल टू स्टूडेंट सेक इनवर्स 1 अपॉन में 2x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब स्टूडेंट देखो आपको अंदर चाहिए सेक, ठीक है, और सेक किसका उल्टा होता है कॉस का, कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, तो मुझे नीचे क्या बनाना है कॉस बनाना है। अब ये देखो स्टूडेंट कॉस की आइडेंटिटी है, x को मैं पुट करता हूँ cos थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी होगी cos इनवर्स x, तो y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपॉन में 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। ये स्टूडेंट फॉर्मूला होता है किसका cos 2 थीटा का, ये पढ़ा होगा आपने 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसका होता है cos 2 थीटा, ऊपर ले जाएंगे स्टूडेंट क्या बन जाएगा ये sec 2 थीटा बन गया, क्या बन गया sec 2 थीटा, sec से sec कैंसिल हो गया 2 थीटा आ गया, थीटा की वैल्यू डाल देते हैं 2 cos इनवर्स x, ठीक है। अब डिफरेंशिएट करेंगे स्टूडेंट, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो y का तो स्टूडेंट dy बाई डी एक्स 2 भाग d बाई डी एक्स किसका करेंगे cos इनवर्स x का, ठीक है। cos इनवर्स x का डेरिवेटिव स्टूडेंट पता है आपको क्या होता है -1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर d बाई डी एक्स किसका करना है x का करना है, x का डेरिवेटिव पता ही है आपको -2 अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x का डेरिवेटिव 1, तो आंसर आ गया -2 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस, ठीक है। तो ध्यान रखना स्टूडेंट, आपको बस ये देखना है कि अंदर सेक कैसे बनेगा। अब मैंने सोचा कि देखो नीचे टर्म हम पुट कर सकते हैं, तो नीचे मुझे कॉस बनाना है। अब कॉस की आइडेंटिटी सोचो आप, आइडेंटिटी कौन कौन सी होती है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो देखो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। तो मैंने एक्स स्क्वायर पुट कर दिया cos थीटा, cos 2 थीटा का फॉर्मूला cos ऊपर जाके क्या होता है sec कैंसिल होता है, बस यही
आपको दिमाग में स्टूडेंट सारे फॉर्मूलेज अच्छे से याद रखने हैं। फॉर्मूलेज अगर आपको अच्छे से याद होंगे ट्रिग्नोमेट्री के, तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लीजिए स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है स्टूडेंट्स, ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट, क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है tan इनवर्स। tan इनवर्स क्या दिया हुआ है, 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स। ठीक है, एक्स किसके बीच में लाया कर रहा है, माइनस पाई और पाई के बीच में। ठीक है, और ये किसकी रिस्पेक्ट में करना है स्टूडेंट, एक्स के रिस्पेक्ट, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में करना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट देखो मैंने y ले लिया, लेट कर लिया y इक्वल टू 1 tan इनवर्स 1 माइनस cos x अपॉन में sin x। ठीक है, अब स्टूडेंट देखो y इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस cos x का फॉर्मूला आपको बताइए क्या होता है, 2 sin स्क्वायर x/2। sin x का फॉर्मूला कितना होता है, 2 sin x/2 cos x/2। ठीक है स्टूडेंट, 1 माइनस cos x का फॉर्मूला 2 sin स्क्वायर x/2, sin x का लगा दिया, ये कैंसिल हो गया, एक कैंसिल हो गया, तो y इक्वल टू कितना आ गया, tan इनवर्स tan x/2। अब देखो स्टूडेंट हमें x कितना दिया हुआ है, माइनस पाई और पाई के बीच में, बट मुझे चाहिए x/2, तो पाई/2 ये आ गया। और tan इनवर्स की रेंज स्टूडेंट सबको बताइए, माइनस पाई/2 से पाई/2 के बीच में होती है, एंगल भी x/2 है, तो रेंज में लाइक कर रहा है, तो इसका मतलब ये कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, x/2। ठीक है स्टूडेंट, ये स्टूडेंट देखो सब में चेक नहीं करना होता, वैसे तो बहुत रेयर चेक करना होता है। ठीक है, चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमेशा रेंज में लाइक करेगी वैल्यू। ठीक है, अगर बाई चांस नहीं करती तो आप चेक कर सकते हो, x दिया हुआ है सबको हाफ कर दो, क्योंकि मुझे एंगल x/2 चाहिए, तो मैंने सबको हाफ कर दिया। ठीक है, तो लाइक कर रहा है, क्योंकि tan इनवर्स की रेंज में होती है माइनस 90 से 90। ठीक है, लाइक कर रहा है, कैंसिल हो गया, ये आ गया। अब डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का स्टूडेंट क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू x कर देंगे, तो y का स्टूडेंट हो गया dy/dx, हाफ को मैंने साइड में रखा, d/dx ब्रैकेट में x आ गया, और x का डेरिवेटिव कितना होता है स्टूडेंट, 1, हाफ इंटू 1, आंसर आ गया हाफ। ठीक है, ये देखो ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लो स्टूडेंट्स, 9th क्वेश्चन सेम है, डिफरेंशिएट करना है अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन में 1 प्लस। ठीक है, तो वो इसमें पहले y ले लेते हैं, y इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स होगा। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट y इज इक्वल टू tan इनवर्स फॉर्मूला 1 माइनस cos x का 2 sin स्क्वायर x/2, 1 प्लस cos x का 2 cos स्क्वायर x/2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो गया स्टूडेंट tan इनवर्स tan स्क्वायर x/2 रूट में, तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, tan x/2। चेक कर लेते हैं स्टूडेंट, x की वैल्यू माइनस पाई से पाई, माइनस पाई/2 x/2 पाई/2, लाई कर रहा है, माइनस 90 से 90 रेंज ये होती है, कैंसिल हो गया, y की वैल्यू x/2। अब स्टूडेंट डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो देखो स्टूडेंट y का क्या हो जाएगा, dy/dx, हाफ को साइड में रखा, dy/dx किसका करना है, x का, x का डेरिवेटिव कितना होता है स्टूडेंट, 1, तो आंसर आ गया, ये देख लो। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट देख लो स्टूडेंट्स, 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन है स्टूडेंट, डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट tan इनवर्स cos x अपॉन में 1 प्लस sin x, x लाइक कर रहा है स्टूडेंट 0 और पाई के बीच, आपको किसके रिस्पेक्ट में करना है, विद रिस्पेक्ट टू x। अब ये देखो स्टूडेंट
सबसे पहले तो y लेट कर लेंगे, y इज इक्वल टू कितना हो गया tan इनवर्स cos x अपॉन में 1 प्लस sin x, ठीक है। अब ये देखो स्टूडेंट, इसमें हम क्या करेंगे, cos इनवर्स को मैं लिख सकता हूँ cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2। ध्यान रखना स्टूडेंट, जब भी खाली cos x होता है ना, खाली ओनली cos x, तो हमेशा ये फॉर्मूला लगाते हैं। 1 को मैं लिख सकता हूँ cos स्क्वायर x/2 प्लस sin स्क्वायर x/2, और sin x को मैं लिखता हूँ 2 sin x/2 cos x/2, ठीक है। तो ये देखो स्टूडेंट y tan इनवर्स, ठीक है, ये तो स्टूडेंट ऊपर तो फॉर्मूला बन गया a माइनस बी और a प्लस बी, ठीक है, और नीचे स्टूडेंट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a कैंसिल हो गया, ठीक है, नीचे हो गया ना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो y की वैल्यू स्टूडेंट आ गई tan इनवर्स, तो बचा क्या हमारे पास cos x/2 माइनस sin x/2 अपॉन में cos x/2 प्लस sin x/2। अब इसमें स्टूडेंट देखो क्या करेंगे, सबको ना cos x/2 से डिवाइड कर दो, तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स, तो ये देखो स्टूडेंट cos x/2 अपॉन में cos x/2 माइनस sin x/2 अपॉन में cos x/2, नीचे भी स्टूडेंट cos x/2 अपॉन में cos x/2 प्लस sin x/2 अपॉन में cos x/2, ये कैंसिल हो गया स्टूडेंट। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, tan इनवर्स 1 माइनस tan x/2 अपॉन में 1 प्लस tan x/2, ये देखो स्टूडेंट, ठीक है, ये हो गया। अब स्टूडेंट यहाँ पे फॉर्मूला बनाते हैं, तो ये देखो फॉर्मूला कैसे बनेगा, tan इनवर्स 1 को मैंने लिख दिया tan π/4 माइनस tan x/2 अपॉन में 1 प्लस, इधर मैं लिख दूंगा tan π/4 tan x/2, ये होगा स्टूडेंट फॉर्मूला होता है ना, tan π/4 मतलब tan a माइनस tan b अपॉन में 1 प्लस tan a tan b, ये मैंने खुद लिखा स्टूडेंट यहाँ पे, मतलब जैसे यहाँ पे tan x/2 है तो मैंने आगे 1 इंटू कर दिया और 1 की वैल्यू क्या डाल दी tan π/4। ये स्टूडेंट फॉर्मूला बनाने के लिए हमें करना होता है, तो हमारा फॉर्मूला बन गया, ये देखो अब फॉर्मूला क्या बन गया स्टूडेंट्स, फॉर्मूला हो गया हमारा tan a माइनस tan b, तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये फॉर्मूला होगा स्टूडेंट tan a माइनस b का, ठीक है, क्या फॉर्मूला हो गया a माइनस b, तो ये tan से tan इनवर्स कैंसिल, तो वैल्यू आ गई π/4 माइनस x/2, ये कितने आ गई π/4 माइनस x/2, ठीक है स्टूडेंट। अगर स्टूडेंट आपने चेक भी करना है तो आप चेक कर सकते हो, ये देखो अब चेक कर लेते हैं, तो x कितना है 0 और पाई के बीच में, तो पहले मैंने क्या किया डिवाइड कर दिया 2 से, ये हो गया, ठीक है। अब माइनस चाहिए तो देखो स्टूडेंट माइनस जब लगाऊंगा तो 0 साइन ऐसे हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने माइनस किया है तो सारे साइन चेंज। अब इस टर्म को इधर ले आओ, तो माइनस π/2 माइनस x/2 0, ठीक, ये टर्म इधर आ गई, वो टर्म। अब सब में आगे π/4 प्लस कर देते हैं, π/4 माइनस x/2 और π/4, ठीक है। तो ये सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा स्टूडेंट, माइनस π/4 माइनस x/2 और π/2, मतलब ये पूरी टर्म जो है माइनस π/4 से π/4 के बीच में लाई कर रही है, और tan इनवर्स की रेंज क्या होती है स्टूडेंट, माइनस π/2 से π/2, तो माइनस 90 और 90 के बीच में माइनस 45 और 45 तो आएगा ही आएगा, तो इसका मतलब ये लाई कर रहा है, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये आ गया। अब डिफरेंशिएट कर देते हैं स्टूडेंट, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x कर देंगे, तो ये हो गया स्टूडेंट dy/dx, tan π/4 0 कांस्टेंट टर्म है, माइनस हाफ को साइड में रखा, d/dx किसका x का, जैसे x/2 होते हैं ना स्टूडेंट, तो हाफ को साइड में रख लेते हैं, डिफरेंशिएट x का करेंगे, और x का डिफरेंशिएशन आपको पता ही है कितना होता है 1, तो आंसर आ गया -1/2, ठीक है। ये स्टूडेंट अगर करोगे भी ना तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्या होता है बोर्ड में जब भी क्वेश्चन आता है तो हमेशा वो रेंज में लाए करता ही करता है, ठीक है। ऐसे वो कभी क्वेश्चन नहीं देंगे कि रेंज में लाए ना करें, हमेशा रेंज में लाए करेगा ही करेगा, ठीक है। ये देख लो, ठीक है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो,
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इफ y इज इक्वल टू cot इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 माइनस साइन एक्स, ये दिया हुआ स्टूडेंट्स, ठीक है। और आपको फाइंड करना है dy बाई dx, क्या फाइंड करना है dy बाई dx, ठीक है स्टूडेंट। तो देखो सबसे पहले स्टूडेंट y ले लेते हैं, क्या दिया हुआ है cot इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 माइनस साइन, ये दिया हुआ है। तो स्टूडेंट देखो सबसे पहले तो हमें अंदर cot बनाना है, तो हम फॉर्मूला जरा अप्लाई करते हैं। 1 को मैं लिख देता हूँ cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर x बाई 2, और साइन x का फॉर्मूला स्टूडेंट क्या होता है 2 साइन x बाई 2 cos x बाई 2, प्लस इधर भी स्टूडेंट फॉर्मूला लगा देंगे सेम cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर x बाई 2 माइनस 2 साइन x बाई 2 cos x बाई 2, ठीक है। अपॉन में सेम स्टूडेंट फॉर्मूला cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर x बाई 2, और साइन x का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन x बाई 2 cos x बाई 2, माइनस इधर भी स्टूडेंट वही cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर x बाई 2 माइनस 2 साइन x बाई 2 cos x बाई 2, ठीक है। ये हो गया स्टूडेंट। अब y इज इक्वल टू cot इनवर्स, ये फॉर्मूला बन गया स्टूडेंट a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस ये बन गया स्टूडेंट a माइनस b का होल स्क्वायर, नीचे a प्लस b का होल स्क्वायर और a माइनस b का होल स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, ठीक है स्टूडेंट्स, कैंसिल हो गया। अब ये देखो ये स्टेप तो समझ आ गया स्टूडेंट, ठीक है। अब कैंसिल कर दिया तो मेरे पास टर्म क्या बची, ये देखो, तो मेरे पास टर्म बची है y इज इक्वल टू cot इनवर्स ब्रैकेट cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 प्लस cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 अपॉन में cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 माइनस cos x बाई 2, ये स्टूडेंट ब्रैकेट है तो ब्रैकेट और माइनस साइन x बाई 2 ब्रैकेट डाल दिया, ठीक है, हो रहा स्टूडेंट, ठीक है। अब ये देखो आगे, तो ये स्टूडेंट देखो साइन से साइन कट गया, तो y इज इक्वल टू cot इनवर्स, ऊपर तो हो गया 2 cos x बाई 2, और नीचे अब नीचे देखो ब्रैकेट खोलते हैं स्टूडेंट cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 माइनस cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2, cos से cos कैंसिल, y इज इक्वल टू cot इनवर्स 2 cos x बाई 2 अपॉन में 2 साइन x बाई 2 कैंसिल हो गया, तो y की वैल्यू cot इनवर्स cot x बाई 2 आ गई, cot से ही कैंसिल हो गया, तो y की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट x बाई 2, डिफरेंशिएट कर देते हैं बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डिफरेंशिएट कितना होता है स्टूडेंट dy बाई dx, हाफ को साइड में रखा, d बाई dx किसका करना है x का, और x का डेरिवेटिव स्टूडेंट पता ही है आपको कितना होता है 1, तो हाफ इंटू 1 आंसर आ गया, ये देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, तो अच्छे से देख लेना, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी इतना देख लीजिए स्टूडेंट, अभी मैं फिर नेक्स्ट वीडियो डालूंगा और थोड़े क्वेश्चन डालूंगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के, और थोड़े से इम्प्लिसिट फंक्शन के भी हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, तो ये देख लीजिए।